सभी दर्शकों को नमो नमः। तृतीयः पाठः टीजी भारतं रुचिर तृतीयभागः अष्टमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। तृतीयः पाठः टीजी भारतं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गया है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इसका पहले शब्दार्थ देखेंगे। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है। परावर्तिनी काले परिवर्तन के समय में। अनंतरं का मतलब है बाद में। कर्कदस्यो कागज का। प्रविधि ही टेक्निक तथा विधि। चलदूरभाष यंत्रम का मतलब है मोबाइल फोन। रेलयान यात्रा पत्रम का मतलब है रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम का हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण आसानी से सुगमता से सौंदर्य का दिखलाकर। चिकित्सालय हॉस्पिटल जैसे वस्त्रपुटों के जेब में द्रुत गत्या तीव्र गति से शुल्कम फीस। मुख्य विषय वस्तु पठामः। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इत्यस्य चर्चा मतलब इति अस्य इसका बारे में हम चर्चा सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस डिजिटल इंडिया पदों का कः भावः का मतलब क्या अर्थ है। इति ऐसे सच मन में जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन से मानव तथा मनुष्य की आवश्यकता भी जरूरी भी चीज़ें परिवर्तन हो जाता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले का मतलब होता है पुराने समय में ज्ञान का आदान तथा ग्रहण प्रदान मौखिकम आसीत् मतलब मुँह से ही होता था। विद्या जो श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या जो होता है वो श्रुति परंपरा मतलब सुनकर ग्रहण करते थे। गृह्यते स्म का मतलब होता है ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद क्या हुआ। तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। लिखने के कार्य आरंभ मतलब आरंभ हुआ। इसका मतलब है पहले जो ज़माने में ज्ञान था वो सिर्फ मौखिकम मतलब ग्रहण करके तथा प्रदान करके मौखिकम आसीत वो मुँह में बोला जाता था। लेकिन जब बाद में हुआ उसके बाद विद्या जो सुन के सब याद रखते थे तथा ग्रहण करते थे। अनंतरम उसके बाद क्या हुआ।
तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्य आरंभ हुआ। मतलब पहले सुन के याद करते थे, उसके बाद लिख के कार्यों का आरंभ करते हैं। परवर्तिनी काले कर्कदेस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनगतानां भावानां कर्कटोपरि लेखनम आरब्धम। उसके बाद हुआ कर्कदेस्य लेखन्या। कर्कट मतलब कागज के ऊपर, लेखन्या मतलब पेन। जो आविष्कारेण सर्वेषामेव जो हो रहा था आविष्कार, उसमें से मनगतानम भावानम सब कुछ मन के भावना जो होता है वो भी कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम लिखने का आरंभ हो गया। उसके बाद टंकनक यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। उसके बाद हुआ टंकन यंत्र से टाइपराइटर, जो उसके आविष्कार होने से उसके माध्यम से जैसे कि लिखित सामग्री उसमें रख के क्या कहते हैं टाइपिंग करके बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्, बहुत समय तक उसके अंदर सुरक्षित भाग से रखे होते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। इस माध्यम से वैज्ञानिक प्रविधि का मतलब होता है वैज्ञानिक तकनीकी तथा विधि। इस माध्यम से प्रगति मतलब विकासशील यात्रा पे फिर से आगे की तरफ जा रहा है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज सब कुछ कार्य संगणक नामक यंत्र मतलब कंप्यूटर के माध्यम से साधित हो रहा है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। तथा जो भी खबर है अखबारों में जो भी खबर आता है तथा पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन हम कंप्यूटर माध्यमेन वो सब हम पढ़ सकते हैं। लिखन्ते च मतलब टाइपिंग भी कर सकते हैं। कर्कट उद्योगे मुख्यानाम् उपयोगेन मुख्याः कर्तन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेन मुख्यानां कर्तनी न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कर्कट उद्योगे मतलब कागज के जब बनाते हुए मुख्यानां मतलब पेड़ को उपयोग करके मुख्याः कर्तन्ते स्म, पेड़ को काटते थे कागज यूज करने के लिए। लेकिन जब संगणक अधिकाधिकम प्रयोग, जब कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा तब से अनुमान किया जा रहा है क्या मुख्यानां कर्तनी न्यूनता भविष्यति। आगे जब होगा तब पेड़ के काटने का संभावना खूब कम हो जाएगा, ऐसे विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकार भविष्यति। ऐसे देखा गया है जैसे कि पर्यावरण का मतलब परिवेश सुरक्षा के दिगों में ये एक महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अभी जो है वो दुकान में वस्तु क्रयार्थम मतलब चीज़ें खरीदने के लिए रूप्यकाणां पैसे की अनिवार्यता मतलब आवश्यकता नास्ति नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। हम उसके बदले भी ये कार्ड डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड को प्रयोग करके हम सर्वत्र मतलब सभी जगहों में रूप्यकाणा पैसे के स्थान पर हम उसे ग्रहण करते हैं। गृहीतवन्तः ग्रहण करते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते।
जैसे कि वित्त का मतलब बैंक से सारे कामों में संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर के माध्यम से संपादित मतलब होता है, शेष होता है तथा कार्य संपूर्ण होता है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा मतलब कितने भी सारे ऐप्स है उसके माध्यम से मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायक संति। जिसके पास पैसा नहीं है हम उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, सहायक कर सकते हैं, उसका मदद भी कर सकते हैं। बहुविधा ऐप्स का मतलब जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, उसके मदद से हम कर सकते हैं सब कुछ। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। मतलब कहाँ पर भी जाने के लिए हमें रेल टिकट का तथा हवाई जहाज टिकट का अनिवार्यता अद्य नास्ति मतलब आवश्यकता अद्य मतलब आज नहीं है। जैसे कि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषायन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सन्दर्ज्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीम। यहाँ पर कहा गया है सर्वाणि पत्राणि जैसे कि वो सब मतलब रेल टिकट तथा वायुयान जैसे कि हवाई जहाज टिकट वो सब आजकल हम क्या कर सकते हैं चलदूरभाषा यंत्र मतलब मोबाइल फोन के ईमेल से माध्यम से इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित हम रख सकते हैं। यानी सौंदर्य उसको हम दिखा के वयम सौकर्येण मतलब हम सब खुशी से यात्राया आनंदम गृह्णीम खुशी से जा सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। मतलब डॉक्टर खानाओं में उपचारार्थम का मतलब होता है देखभाल करने के लिए भी रूप्यकाणां पैसों का भी आवश्यकता तथा जरूरी नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। चारों तरफ तथा हर जगहों में कार्ड माध्यमेन तथा ई बैंक माध्यमेन शुल्कं मतलब पैसा हम प्रदान कर सकते हैं। ततेन नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषायन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है यदा वयं जब हमारे पास हस्ते मतलब हाथ में एकमात्र एक ही चलदूरभाषा यंत्र आदाय जैसे कि मोबाइल फोन के माध्यम से हम सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। हम सब कुछ काम कर सकते हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। मतलब वस्त्रपुटके जो होता है जेब में पैसों की रखने का कोई आवश्यक तथा जरूरी नहीं होगा। पासबुक चेकबुक इत्यनयः आवश्यकता न भविष्यति। इसके भी कोई जरूरी नहीं होगा। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। जैसे कि पढ़ने के लिए पुस्तकानां मतलब किताबें तथा समाजपत्राणां अनिवार्यता वो सब आवश्यकता नहीं होगा। लेखनार्थं अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गजस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थं का मतलब लिखने के लिए तथा अभ्यास पुस्तिकाया में कर्गदस्य वा कागज का तथा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं मतलब नया ज्ञान खोजने में हमें
शब्दकोशस्य अपि जैसे कि डिक्शनरी जैसे आवश्यकता न अनुभूयते, जरूरी नहीं होगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। जैसे कि हम अपरिचित जिस मार्ग पर, मतलब हम जाने नहीं हैं जिस मार्ग को, उस मार्ग को जानने के लिए हमें मार्गदर्शकों को मानचित्र से आवश्यकता, जैसे कि मैप के कोई आवश्यकता नहीं होगा। एतत् सर्वं एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सब एक ही यंत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे कि एक ही यंत्र का मतलब वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम कर सकते हैं। और शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामं गृहेषु कक्ष्यं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहूनां दानमपि दातुं जलदूरभाषायन्त्रमेव अलम्। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है शाकादिक्रयार्थं, मतलब जितने भी सब्जियाँ तथा फल क्रयार्थम खरीदने के लिए, तथा विश्राम गृहेषु मतलब आराम करने के लिए, कक्ष्य सुनिश्चित मतलब ठीक तथा सही करने के लिए, चिकित्सालय में तथा अस्पताल में शुल्कं प्रदातुं पैसा देने के लिए, प्रदातुं देना, और विद्यालय महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं मतलब विद्यालय तथा महाविद्यालय कॉलेज में पैसा शुल्कं प्रदातुं पैसा देने के लिए, किं बहूनां दानमपि दातुं जैसे कि कुछ दान देने के लिए, जलदूरभाषायन्त्रमेव अलम् मतलब वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे कि डिजि भारतमिति अस्य दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। जैसे कि डिजिटल इंडिया डिजि भारतम इति हमारे देश इस माध्यम से द्रुतगत्या अग्रे सरामः। द्रुतगत्या का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। अच्छा, फिर से इसका शब्दार्थ देखेंगे। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, परवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कागजस्यों कागज का, प्रविधि ही तकनीकी, जलदूरभाषायंत्रम मोबाइल फोन, रेलयान यात्रापत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रापत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से सुगमता से सौंदर्य दिखलाकर चिकित्सालय अस्पताल वस्त्रपुटों के जेब में द्रुतगत्या तीव्र गति से शुल्कं फीस। धन्यवाद।